भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की 5 अगस्त को खुद मुख्तियार हैसियत ख़त्म करने के अचानक फैसले ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन मुश्किल में सबसे ज़्यादा माओ को डाला। इस वादी में कर्फ्यू और पाबंदियों को 1 माह हो चुका है। इंडिपेंडेंट उर्दू की इस खसूसी कवरेज पर एक नज़र। किसी भी अफरा तफरी का सबसे बुरा असर माओ पर पड़ता है। कश्मीर की माएँ भी इससे महफूज नहीं थी। इंडिपेंडेंट उर्दू की इस माँ की दुहाई दुनिया तक तो पहुंची, लेकिन कश्मीर से बाहर इनके बेटे ने भी देखा और इनकी सूरत हाल से आगाह हुआ। हमने क्या किया है इतना बड़ा गुनाह कश्मीरियों ने? कश्मीर के लिए बहुत ही परेशानी हो गई है। एक तो इन्होंने लैंडलाइन भी बंद रखा है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कश्मीरी के जज्बात ये दबा देंगे। कब तक दबाएंगे? इससे बेहतर है हम कश्मीर को एक ही बार मारे। श्रीनगर में रहते हैं। कल हमारे बच्चे को दिल्ली से आना था, वो नहीं आया। आज हम बहुत परेशान, रात भर मैं सोई नहीं क्योंकि यहाँ कर्फ्यू लगा है। हम बहुत परेशान हैं। हमने कौन सी गुनाह किए हैं? हम कश्मीरी को बाहर भी नहीं जाने देते। मुश्किल से हम सुबह से निकले, घर से थाने पे जाना पड़ा, वहाँ से कर्फ्यू पास हमने लाया। जगह जगह हमको रोका गया, कहाँ जाना कहाँ जाना। इससे क्या होगा? इन्होंने आर्टिकल हटाया है, होगा क्या इससे? ये देखो कि गरीब बेचारे मर रहे हैं। बच्चों के लिए दूध नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ बस रखा है, चलो कर्फ्यू में बैठो। इससे क्या होगा? सारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो कहाँ से बेचारे फोन नहीं करते हैं यार। सब परेशान हो रहे हैं। ट्विटर पर हमारी इंडिपेंडेंट उर्दू की इस वीडियो ने इस परेशान माँ को अपने बेटे से मिला दिया। एक माँ को तो उनका बेटा मिल गया, लेकिन श्रीनगर से हसीना ने बताया कि इनके बेटे को इंडियन फौज ने गिरफ्तार कर लिया था, जो कि अभी तक गायब है। भारतीय हुकाम के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 4000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ताहम गैर सरकारी ज़राए ये तादाद बहुत ज़्यादा बताते हैं। गिरफ्तार बेटे की माँ ने अपनी मुश्किलात कुछ इस तरह से बयान की। हम सोए थे, फिर हमें मतलब थोड़ा ठक ठक आ रहे थे, लेकिन मुझे शक हुआ। तो जब मैं उठ गई तो मैंने देखा है बरामदे से ये पुलिस वाले हैं। फिर हम जब गली में निकला तो बोल रहे थे, हम दरवाजे ठुक ठुक कर रहे थे। हम अचानक नींद से जाग गए जब ठुक ठुक कर रहे थे। मैं होशियार होकर बोला, हम पुलिस वाले हैं तो दरवाज़ा खोलो। फिर कहने लगा एसके कहाँ है? मुझे पता भी नहीं है एसके कौन है। तो अब बच्चे ने नाम चेंज किया तो मैं बोलते मेरे बच्चे का गलती हो गई है, पहला करते थे पत्थरा जंग, तो आप नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो ले गए, पकड़ कर छोड़ देगा। बोला इन्होंने बोला 15 अगस्त के बाद ही छोड़ेंगे, उसके बाद नहीं छोड़ा है। मैं मानती पत्थरा छोटा भी करता बड़ा भी करते थे पहले, लेकिन आप तो नहीं करता। आप उनको बच्चे को एहसास हो गई है। हम भी चाहते हमारे बच्चे घर में बैठे आराम से। मैं गरीब लोग हैं, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? बच्चे को छोड़ाएंगे, खुद पेट को बराबर नहीं है तो बच्चे को कहाँ से लाएंगे? हम बच्चे को निषेध करते बैठो बैठो। घर के अभी परेशानी है, सब 3 बेटी है 3 बेटा है, तो काम का कुछ नहीं, सब बैठे हैं। मैं खुद लोगों के घर में काम करती तो इन बच्चे को पालती हूँ मैं। अब 2 मेरा था कमाने वाला, उनको भी अब बंद हो गया काम, तो एक को लेकर पकड़। अब क्या खाएंगे? क्योंकि बहुत मतलब यहाँ पे बहुत मुसीबत है। उसी मुसीबत अल्लाह ताला दूर करे। उसी मुसीबत से इन बच्चे को, जितने बच्चे सब बांधे हो, उस बच्चे को अल्लाह ताला आज़ाद कराए, वो बच्चे सब आज़ाद हो जाए। हमने पाकिस्तान में आने वाले कश्मीरियों से इनके खानदानों से राब्ते से मुतल्लिक मुजफ्फराबाद में पूछा। आपकी फैमिली है वहाँ पे, आप दोनों ने बताया कि 5 दिन से आपका उनका रब्ता नहीं हुआ, तो आपके ज़ाती जज्बात क्या हैं? क्योंकि आपकी फैमिली ऑब्वियसली आप कंसर्न होंगे, आपको उनसे रब्ता नहीं हो रहा, वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पे फ़ौज की डिप्लॉयमेंट जो है वो 26,000 के करीब उन्होंने वहाँ पे नई फ़ौज लगा दी है। तो आप लोगों के ज़ाती तासुरात क्या हैं इस मामले के बाद? इस ज़मन में आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम बहुत परेशान हैं बहैसियत इंसान कि हमारी उधर रिश्ते हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वालदैन हैं, बाकी लोग हैं, सारी अवाम, हम सब एक रिश्ते के लोग हैं, सबका खून एक है। हम बहुत परेशान हैं चूँकि भारत की ज़ालिम, गासिब और काबिज़ झारे फ़ौज, उसके सामने इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इस वक्त जो दुनिया से रब्ता मुनक़ता है कश्मीर का, हम बहुत सख्त परेशान हैं कि वहाँ पे उनके साथ किस तरह का रवैया होगा। घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ़्तार किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है।
जो ये आयन को ख़त्म किया जा रहा है, इससे हमारे ऊपर बहुत एक अफेक्ट पड़ रहा है। वो ये चीज़ पड़ रही है कि जब कल को मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अपने रिश्तेदारों से इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि हम मतलब वैसे भी उनसे खुल के इस तरह बात नहीं हम कर सकते। तो फिर जब ये एक चीज़ ये ख़त्म हो जाएगी इंडिया, तो फिर उसके बाद हम ना कश्मीर के लिए जदोजहद कर सकते हैं, ना हम अब ये उम्मीद रख सकते हैं अपने घर के वापस जाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे अपना वहाँ से जो है पूरा वो जो है ज़मीन जायदाद जो कुछ है वो छोड़ के यहाँ पे मतलब छोटी जगह पे तंग जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में रियासत के इंतज़ामी मरकज़ से कश्मीर का झंडा भी हटा दिया गया। अब वहाँ भारत का झंडा लहरा रहा है, जिस पर हमारे नामानिगार ने कश्मीरी अवाम का रद्द-ए-अमल रिकॉर्ड किया। दुकान सह मोकलियो तम मे बिहारिन तिमन वजन दिवान तमो चल पोसे हेत लच 2 लक्षन माल तथ मह चल पोसे हेत यह जुल्म अहन यह मोकलियो मसले जबरदस्ती गो जुल्म बहुत यहां अल्लाह ताला गि अस पे रहम कर अस पे जुल्म हर कुन रंगस मज मो दुकान सह गो खत्म बंद तोर गगर अचान वन तथ मज माल न्यू बिहारियों वोसुम पोसुम बे गगर तो और मोकलियो माल। अगरचे कश्मीर में तालीमी इदारे खुल चुके हैं, लेकिन वालिदैन इस गैर यकीनी हालात में बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं। जी मेरे पास 15 या 20 तक बच्चे आते हैं एंड मुझे बहुत टाइम हो गया बच्चे पढ़ाते हुए। इनके पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि हम इनको स्कूल नहीं भेज सकते हैं, वरना स्कूल तो खुले हैं क्योंकि सब डर रहे हैं। तो बोल रहे अगर हम बच्चों को छोड़ेंगे भी तो सेफ्टी का हमें मतलब प्रॉपर नहीं पता है कि क्या वहाँ पर हो सकता है, तो इसलिए वो बच्चों को नहीं छोड़ रहे स्कूल। मेरा नाम अलीज़ा अल्ताफ़ है और मेरे स्कूल का नाम प्राइम पब्लिक स्कूल है और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। अगर हम अभी स्कूल जा रहे होते तो हमारी यूनिट 3 के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और हम फाइनल के एग्ज़ाम्स ये की तैयारी कर रहे होते अभी। मेरा नाम उस्मान शबीर है, मैं कश्मीर हावर्ड में पढ़ता हूँ, मैं 2nd क्लास में हूँ। हम बहुत काम करते थे तो पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हुआ कि हम पढ़ नहीं सकते हैं कि हमें अब फाइनल एग्ज़ाम्स थे तो हम प्रिपेयर कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने हड़ताल कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे खुद भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर कुछ भी हमें ज़रूरत होता था तो हम नेट से देख लेते थे, बट अब तो नेट भी बंद है। तो इसलिए अगर नेट भी खुल जाता या फ़ोन्स वगैरह कम्युनिकेशन अगर ये लोग ठीक करते तो बेटर रहता हम सब के लिए। कश्मीर में एक मां की बंदिश ने वहां के कारोबार पर भी असर डाला है।
90% is tourism. Kashmir depend on tourism, so they know they are depend on tourism. That's true like this, and they have trapped us. Even in Eid, we couldn't buy anything. We couldn't buy any vegetable. We couldn't buy any food for our family. We couldn't celebrate. We originally hope to see many traveler and tourists in here, and we can talk each other, but we cannot see everything. I think it is really inconvenient and for local people, and actually some people privately express that they are very unhappy about this. Is what I thought. कश्मीर की सूरत हाल पर हमारी नज़र तो रहेगी। मज़ीद जानने के लिए आप हमारे YouTube पेज और इंडिपेंडेंट उर्दू की वेबसाइट independent urdu.com पर विज़िट कीजिए।